when justice is crying behind the door. कल्पना कीजिए, देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई चल रही है। एक तरफ कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील खड़े हैं, लेकिन तभी अचानक राज्य की मुख्यमंत्री खुद अपनी दलीलें देने के लिए खड़ी हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और CJI सूर्यकांत के बीच सीधी बातचीत हुई। सुनवाई की शुरुआत में ममता बनर्जी का लहजा बहुत ही भावुक और विनम्र था। उन्होंने जजों से विनती करते हुए कहा कि जब न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा हो तब मैंने कई बार चुनाव आयोग को पत्र लिखे हैं। उस वक्त उनके पीछे सांसद कल्याण बनर्जी खड़े थे, जिनसे वो बीच बीच में बांग्ला में मशवरा भी कर रही थी। उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की कि उनकी बात सुनी जाए। जैसे ही ममता बनर्जी ने बोलना शुरू किया, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें टोकते हुए याद दिलाया कि पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से देश के सर्वश्रेष्ठ वकील जैसे कपिल सिब्बल और श्याम दीवान पहले से ही दलीलें दे रहे हैं। कोर्ट का रुख साफ था कि हर समस्या का समाधान निकलना चाहिए ताकि कोई भी निर्दोष नागरिक वोटर लिस्ट से बाहर न रहे। लेकिन ममता बनर्जी पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीरें प्राइवेट नहीं बल्कि अखबारों की वो सुर्खियां थी जो दिखा रही थी कि SIR प्रक्रिया का इस्तेमाल नाम जोड़ने के लिए नहीं बल्कि हटाने के लिए हो रहा है। देखते ही देखते ममता बनर्जी का अंदाज बदल गया। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि बंगाल को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा किया कि इस प्रक्रिया के दौरान तनाव और दबाव की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई BLO ने आत्महत्या तक कर ली है। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव अधिकारियों पर उत्पीड़न का दोष भी मढ़ा। अपनी बात को मजबूती देने के लिए उन्होंने जमीन से जुड़े उदाहरण भी दिए। उन्होंने पूछा कि अगर कोई बेटी शादी के बाद ससुराल जाती है तो उसके पति के सरनेम पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शादीशुदा महिलाओं और घर बदलने वाले गरीबों के नाम एक तरफा काट दिए गए। आधार के बावजूद एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और दूसरे राज्यों के सर्टिफिकेट को भी अमान्य बताया जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपना सबसे तीखा सवाल आखिरी के लिए बचा कर रखा था। उन्होंने पूछा कि अगर यह प्रक्रिया इतनी ही जरूरी है तो असम और दूसरे राज्यों में SIR क्यों नहीं कराया जा रहा। जो काम 2 साल पहले होना चाहिए था उसे चुनाव से ठीक 2 महीने पहले क्यों थोपा गया। कोर्ट ने ममता बनर्जी की इन भावनात्मक दलीलों को सुना और दर्ज किया। हालांकि कोर्ट ने इशारा दिया कि यह मामला राज्य बनाम चुनाव आयोग का है और दलीलें वकीलों के जरिए ही रिकॉर्ड पर आएंगी। लेकिन एक बात साफ कर दी गई कि हर नागरिक के वोट देने के अधिकार की रक्षा करना सबसे ऊपर है। तो क्या चुनाव से ठीक पहले ऐसी प्रक्रियाएं जायज हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करें।